हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द फैमिली ऑफ सक्सेस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई बोरिंग नहीं स्कोरिंग कहलाती है। और हम वी आर बैक हियर विथ आवर लेक्चर नंबर 1। तो क्लास 8th का हमारा सिलेबस यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कैमरा भाई साहब की तरफ मत देखो, आप मेरी तरफ देखो, हम इसकी तरफ देखेंगे ताकि घर जाके आपको लगे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो बेटा जी, लेक्चर 1 हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है मैथमेटिक्स का। किस चैप्टर के साथ प्यारे बच्चों? जल्दी बोलो, किस चैप्टर के साथ? रैशनल नंबर्स के साथ, है ना। वी आर मूविंग अहेड विद रैशनल नंबर्स। और क्या यही चैप्टर हमने पिछली साल पढ़ा था? यस सर, है ना। पिछले साल हमने इसके डेफिनेशन के साथ पूरी बेसिक बेसिक चीजों के साथ सारा चैप्टर कवर कर लिया था। हमने इस तरह से पढ़ा था कि इस बार आप कहोगे कि सर ये हमने पूरा पिछली साल किया हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाउंडेशन वाली चीजें करी थी। इज इट वेरी क्लियर? हाँ। तो प्यारे बच्चों देखो, ये संदेश जी हैं, सोच रहे हैं मैथमेटिक्स की हो वे जिंदगी में मैथमेटिक्स क्यों है ना। उनके मन में सवाल है मैथमेटिक्स क्यों है। तो बच्चे, मैथ्स के अंदर अपन पढ़ते क्या क्या है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ, नंबर्स पढ़ते हैं और फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, वो तो नंबर में आए। और क्या पढ़ते हैं अपन मैथ्स के अंदर एक्चुअली? हाँ, क्या क्या चीजें होती है मैथ्स में? एक नंबर्स होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, है ना। बेसिकली इक्वेशंस को अपन क्या कहें? फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। इक्वेशंस इन द सेंस तो भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंसिंग होता है, फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। और क्या होता है बच्चा? शिवाली, ज्योमेट्री होती है, बहुत बढ़िया। शेप्स होते हैं, हमने पेरीमीटर एरिया किया था ना बेटा, है ना। हमने 3D का भी इंट्रोडक्शन देखा था कि नहीं देखा था? 2D और 3D अलग अलग शेप्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है बेटा। ऑल राइट। हाँ। तो बच्चे, मैथ्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, है ना, मैथ्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। के बाद में फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग, है ना, जिनका आपको हमेशा टेंशन होता है। और फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं अलग अलग, फिर वो 2D होंगे 3D होंगे। हम इस साल दोनों देखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये सबको मिला करके अपन एक्चुअल में ना बच्चों पैटर्न्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अपन अलग अलग पैटर्न्स पढ़ते हैं, इन सबका कॉम्बिनेशन करके। ऑल राइट। तो ये चैतन्य जी दिख रहे हैं, चैतन्य मरकट जी, ये बबीता जी हैं। ओके हाँ। तो बेटा, स्टार्ट काउंटिंग द नंबर्स, ये उनको कह रही है। हाँ। तो इन्होंने काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4, गणपतिचा जय जयकार। तो काउंटिंग शुरू किया। तो बच्चे, ये वन नेचुरल काउंटिंग, और ये कहानी हमने आपको कहावत पढ़ाई थी पिछले साल भी, इस साल रिपीट करेंगे। वंस मोर वंस मोर। ठीक है। काउंटिंग नंबर्स तो बेटा जी 1 2 3 4 से खेल शुरू हुआ, है ना। तो एंशिएंट टाइम्स में लोग मिले थे, सोच रहे थे कि यहाँ कितने हैं, खुद से शुरू किया, तो 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू हुआ, तो वो नेचुरली हुआ, इसलिए उनको नाम दिया गया नेचुरल नंबर्स। क्या बूढ़े बच्चे बैठे इधर? हाँ, थोड़ा बोलो। तो बच्चे, नेचुरल नंबर्स। ऑल राइट बेटा। अब देखो बेटा, दीज नंबर्स केम टू यू नेचुरली, ये नेचुरली आए थे, ये कहानी हमें पता है। ऑल राइट। अब दिक्कत क्या हुई थी बच्चों? दिक्कत क्या हुई थी? अगर जिन्होंने काउंटिंग किया वही नहीं रहे, घर पे चले गए, तो घर जाने के बाद सवाल आया कि भाई इधर कौन बचा? बाबा जी का ठुल्लू, कोई था ही नहीं, तो उसको क्या नाम दिया जाए? तो बच्चों, इसकी खोज किसने की? हमारे प्यारे आर्यभट्ट जी। ओके। तो ओम आर्यभट्टाय नमः। ये जीरो आता है ना बेटा, कभी कभी हमें नंबर आते हैं, ये जीरो आता है ना, 20 20 में से जीरो। हाँ। तो इन्होंने जीरो अपने लिए ही खोजा है। तो जीरो की खोज प्यारे आर्यभट्ट जी की। ओके। तो जीरो को इनके साथ मिलाया, तो लोग खुश हुए, जैसे मोगैम्बो खुश हुआ। उनको लगा स्टोरी कहानी कंप्लीट है। उनको क्या लगा? 1 2 3 4 थे, कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ? जीरो। और उनको लगा कि पूरे हो गए, दैट्स वाई उन्होंने नाम क्या दिया? होल नंबर्स। अरे होल का मतलब कंप्लीट, डब्लू निकाल दो तो वो होल अलग। बात समझ में आ रही है? होल का मतलब कंप्लीट, तो उनको लगा कि चीजें कंप्लीट हुई। फिर परेशानी कहां है? फिर परेशानी कहां है? किसी की सैलरी 1,000 रुपया है,
किसी की सैलरी 1,000 रुपया है, उसने खर्चा किया 3,000 रुपया, अब क्या हुआ? उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया मान के चलिए, अब क्या हुआ? अब तो लॉस में चला गया। अरे सर नो, प्रॉफिट लॉस चीज हमने पढ़ी थी, है ना? तो बाद में बाय द वे चलो बिगेस्ट होल नंबर जल्दी बताइए, बिगेस्ट होल नंबर बेटा, होल नंबर शुरू कहां से होते हैं? जीरो से लेकर के शुरू होते हैं और एंड कहां पे होंगे? इन्फिनिटी। तो बिगेस्ट होल नंबर इन्फिनिटी ओनली। अरे सर नो, पॉजिटिव इन्फिनिटी के नेगेटिव इन्फिनिटी के दोनों पॉजिटिव ओनली सर, क्योंकि वो 0 1 2 3 से शुरू होकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, तो जल्दी से बताइए लोएस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर 0 है। वेरी क्लियर बेटा जी, नो लिमिट। चलो अब इधर देखिए जरा, 3 + 4 7, बहुत बेसिक है सर। क्या 7 नेचुरल नंबर है? यस सर। क्या वो होल नंबर है? यस सर। अब जरा इधर देखो, 2 - 3 क्या आता है? -1। -1 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। होल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। नेचुरल भी नहीं है एंड होल भी नहीं, तो करे तो क्या करें? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ऑलराइट, तो इसके साथ क्या किया जाए? तो दैट्स व्हाई द कैटेगरी विच केम आफ्टर ये दोनों, वो क्या थी बच्चे? वो क्या थी? जीरो के पीछे। बात समझ में आ रही है? यहां तक मामला सेट था, यहां तक मामला सेट था, लेकिन निगेटिव हुआ, लॉसेस हुए, तो फिर पिक्चर में कौन आया? पिक्चर में कौन आया? इंटीजर्स। पिक्चर में कौन आया? इंटीजर्स। होता है कार्किलेज डांस। अगर हम इधर जीरो हैं, अगर हम जीरो हैं तो ये कौन है? ये कौन है? मिलके क्या बना? कार्किलेज डांस। कैसे बना? ऐसे बना। जीरो भी तो है। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव भी, निगेटिव भी एंड जीरो भी। तो सबसे छोटा इंटीजर बताइए फटाफट। सबसे छोटा इंटीजर निगेटिव इन्फिनिटी। अरे भाई, सबसे छोटा इंटीजर, यहां से तो छोटे छोटे हो रहे हैं। सबसे बड़ा इंटीजर बड़ा सी प्लस इन्फिनिटी, वो भी डिफाइन नहीं होता सर। बात समझ में आ रही है? हाँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर एक ही है ना? सबसे बड़ा होल नंबर इन्फिनिटी, वो डिफाइन है ही नहीं सर। वेरी क्लियर। ये बहुत बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। ओके, ठीक। अब देखो बेटा, अब आती है बात प्रॉपर्टीज की। क्या चीज की? प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बिफोर मूविंग अहेड विद द प्रॉपर्टीज, बेटा हमने रैशनल नंबर्स को किस लेटर से डिनोट किया था? जरा जल्दी बोलो। यस प्लीज। क्यू से किया था। क्यों? क्यों? कोशंट। क्यों माने कोशंट। और बच्चा उसका फॉर्मेट P/Q। P/Q वेयर? हाँ हाँ, P, Q। तो क्या ये बिलोंग टू का सिंबल है ना? बिलोंग टू किस में? इंटीजर्स में। इंटीजर्स, है ना? इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड। और क्या और एक प्रॉपर्टी है? हाँ, वो नीचे वाला क्यू क्या नहीं होना चाहिए था? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या हर बच्चा इधर समझ पाया है ना? तो सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे कि बेटा रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू बिकॉज ऑफ कोशंट। और पी और क्यू जो है एक के बाद एक नीचे, तो इसके अंदर पी और क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? एंड क्यू बिलोंग टू, सॉरी, क्यू इज नॉट जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आए तो क्या होता है? अनर्थ होता है, वो डिफाइन होता ही नहीं है। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक, ये उसका था डेफिनेशन। अब अपन पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़े थे बेटा हमने? कमोटेटिव और बहुत बढ़िया एसोसिएटिव और
डिस्ट्रीब्यूटिव और हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर का मतलब क्या, क्लोज करना, इंक्लूड करना, है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। बट अब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव का मतलब एक्सचेंज करना, कम्यूटेटिव का मतलब, कम्यूटेटिव का मतलब क्या करना, एक्सचेंज करना। तुझा जीव माझ्यात, माझा जीव तुझ्यात, जो भी दो नंबर्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, और बीच में तो ऑपरेशंस रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो प्यारे बच्चों, टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। अब देखो वन बाय वन, देखो बच्चा, ऑपरेशन, इधर नंबर्स और इधर रिमार्क्स। तो बेटा ऑपरेशन है एडिशन, है ना, ये कौन है, कार्तिक जी दिख रहे हैं, है ना, ठीक। तो बच्चा इधर देखो, 0 + 7 क्या आता है बच्चा, 7। अब हमने क्या पढ़ना है, जल्दी बोलो, का मतलब एक्सचेंज। ये दो प्लेयर्स हैं, ये इसको कहेगा तुझा जीव, हा म्हणेल माझा जीव, प्लस तो उधर ही रहेगा। तो बच्चा जो 0 + 7 है ना, एंड क्या बनेगा, 7 + 0 का आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। अरे सर नो, तो मतलब इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या प्रतीत होता है, सास भी कभी बहू थी। अरे भाई इससे हुआ क्या, अरे इससे हुआ क्या बेटा, 0 + 7 इज 7 + 0 का मतलब क्या चीज, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी। होल की बात चल रही है बेटा, किसकी बात चल रही है, होल की। क्यों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे क्यों, क्योंकि सर इंटीजर्स अगर लेते तो क्या होता, माइनस वाला पिक्चर में आ जाता, तो गड़बड़ी हो जाती बेटा। माइनस साइन इज वेरी डेंजरस साइन, हमने आपको पढ़ाया था, माइनस साइन इज वेरी डेंजरस साइन। सो फिलहाल बातें चल रही है होल नंबर्स के लिए, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी। ये एमसीक्यूज में काम आने वाला बेटा, जरा ध्यान से देखिए। ए एंड बी क्या कहेंगे प्यारे बच्चों अपन, देखो 0 मतलब ए एंड 7 मतलब बी, ऑलवेज A + B क्या होने वाला है, B + A। तो कमोटिटिविटी जो है, आपने ऑब्जर्व क्या किया प्यारे बच्चों, A + B इज B + A, किस चीज के लिए, एडिशन। कौन से ऑपरेशन के लिए, जल्दी बोलो, एडिशन। तो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, एडिशन इज कमोटेटिव। इज इट वेरी क्लियर। बस नंबर्स क्या लेने चाहिए, होल, नंबर क्या लेने चाहिए, होल। अब देखो बेटा, बात चल रही है सब्ट्रैक्शन की। लेट्स टेक एग्जांपल, 7 - 0 क्या होता है बच्चा। अच्छा अब अगर उल्टा किया जाए, तुझा जीव माझ्यात, माझा जीव तुझ्यात, तो क्या होगा, 0 - 7 का आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। अब क्या हुआ, हे प्रभु, हरे राम, प्रेमानंदे, ये 7 था, ये -7 हुआ, क्या सेम सेम है, नहीं है। बात समझ में आ रही है। अरे वो माइनस साइन मतलब डिफरेंट हुआ, दो नंबर डिफरेंट हुए, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, जल्दी बोलो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमोटेटिव। ऑलरेडी बेसिक चीजें हमने पढ़ी है, अपन प्रेजेंटेशन के द्वारा बस ये रिवाइज कर रही चीजें, है ना। तो बच्चों अब रही बात मल्टीप्लीकेशन की। तो टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, ये हमें पता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो मल्टीप्लीकेशन, लेट्स टेक एग्जांपल, 0 × 7 0 एंड 7 × 0, क्या एक किसी भी दो नंबर के लिए होगा, यस सर। अच्छा क्या इसमें इंटीजर्स भी चलेंगे, जल्दी बोलो, क्या अगर मैं इंटीजर्स लाऊं, चलेगा। तो अगर मैंने -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 को -3 से किया, क्या दोनों सेम हो जाएंगे, यस सर बिल्कुल सेम हो जाएंगे। अच्छा मैंने -1/2 एंड -5/7, अब अगर मैंने -5/7 और -1/2 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या वो दोनों सेम हो जाएंगे, यस सर बिल्कुल सेम हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। इज इट वेरी वेरी क्लियर विद एवरीवन, बात समझ में आ रही है। तो बेटा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एडिशन इज, फटाफट बोलो, कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज, मल्टीप्लिकेशन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिवीजन, नॉट कम्यूटेटिव। बहुत बढ़िया, क्यों, देखेंगे सर।
तो फॉर एनी टू होल नंबर ए इंटू बी इज बी इंटू ए, ऑलराइट। इंटीजर के लिए भी चलता है, नो इशू। लेकिन डिवीजन में क्या होगा बच्चा, 7/0 डिफाइन होता ही नहीं सर, लेकिन 0/7 0, तो फिर घपला हुआ सर, ये अलग अलग रिजल्ट आया। का मतलब रिमार्क क्या होगा, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जल्दी बोलो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन इज, सब्ट्रैक्शन इज, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। बेसिक चीज दिमाग में आई, एमसीक्यूज के लिए इट विल बी हेल्पफुल। चलो अब सेकंड पार्ट में मूव करते बच्चा। एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब इकट्ठा करना है ना, 3 4 5 लोग होंगे तो ग्रुप करके उनको इकट्ठा करना, फिर ऑपरेशंस लगाना। तो देखो बेटा, 3 रैशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। इसमें बस ग्रुपिंग करना है बेटा। तो देखो ध्यान से देखो, पहला ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन। तो बच्चा एडिशन के अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको दिख रहा है 7 + 2 + 5। हाँ, तो बच्चा 3 नंबर इधर हैं, 7 है, 2 है, 5 है। ग्रुपिंग किया, मान के चलिए किसका ग्रुप किया बच्चा, 2 and 5 का। किसका ग्रुप किया, 2 and 5 का। क्या अपन 7 + 2 का भी कर सकते थे, यस सर, और बाहर लिख सकते थे। तो इन जनरल ऐसे किया तो बेटा ये आंसर क्या आता है, 14। बेसिक चीज है बेटा। एंड हमने 7 + 2 का एक ग्रुप किया और बस प्लस को बाहर धकेल दिया। अब क्या होगा, 7 and 2 9 and 5, आंसर तो सी में आया। वेरी क्लियर। तो वही स्टेटमेंट क्या ऊपर था, जल्दी बोलो बेटा। फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी, क्या होगा बच्चा, a + b + c ब्रैकेट के अंदर किसके इक्वल, a + b ब्रैकेट के अंदर n + c। ये वेरी क्लियर। और ये प्रॉपर्टी हमने यूज बहुत की है, न्यूमेरिकल्स में करनी भी है, ऑलराइट। तो एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक। अब जरा देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बस साइंस चेंज होंगे, लेकिन एकदम ध्यान से देखो बेटा, माइनस साइन इज वेरी डेंजरस साइन। तो 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं 7 2 और 5, लेकिन साइंस अलग अलग आए, इधर माइनस आया इधर माइनस आया। अब बॉड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 2 में से 5 गया -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 3 10, तो ये आंसर तो 10 आएगा। अब देखो बेटा 7 - 2 करके उधर -5 किया, 7 में से 2 गया 5 -5, बात समझ में आ रही है, माइनस साइन इज वेरी डेंजरस साइन, रिजल्ट्स आर नॉट सेम। तो बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। बातें समझ में आ रही है, क्या वही चीज कम्यूटेटिव के लिए भी थी, माइनस साइन गड़बड़ी करता ही है, माइनस साइन गड़बड़ी करता ही है। अब देखो तो बच्चा 3 रैशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। देखो मल्टीप्लिकेशन को लिया, पहले ग्रुपिंग हमने एडिशन के लिए किया, सब्ट्रैक्शन के लिए किया, अब बात किसी चल रही है मल्टीप्लिकेशन की। कोई भी रैंडमली नंबर्स है, मान के चलिए 7 2 5 हमने जो लिया था। तो बच्चा अगर ये इसका आंसर क्या होगा, 2 × 5 कैसे भी करो 70 आएगा। अच्छा, एंड 7 × 2 को एक ग्रुप में लिया, इनटू मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, सिमिलर ही रिजल्ट आएगा, ठीक। तो बच्चा का मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी 3 नंबर्स। ओके, ये बेसिक चीजें है बेटा, बस एमसीक्यूज के अंदर आती है। रिजल्ट इज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो क्या एडिशन एसोसिएटिव था, यस सर। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव था, नो सर। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, यस सर, है ना। अब आखिरी आपको क्या लगता है, डिवीजन एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखो लेट्स टेक द एग्जांपल 7 2 और 5 का। तो देखो 7 / 2 / 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर तो आया, कैसे सॉल्व करते हैं अपन, हाउ डू वी सॉल्व बच्चों, यस प्लीज। देखो और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 7 / 2 / 5। तो बच्चा डिवाइड का उल्टा ऑपरेशन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया, का क्या होगा, 7 5 / 2, क्या आएगा। हर बच्चे को चीज समझ में आ रही है, बेसिक सी चीज थी, ठीक है।
अब देखो बेटा, हमने अगर एसोसिएशन किया किस चीज का, इन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज किया, है ना, सॉरी ऑपरेशंस, इधर देखो 7/2 को एक ग्रुप में लिया एंड डिवाइडेड बाय 5, ऐसा अगर किया, अब क्या होगा, 7/2 क्या होगा, या फिर अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, 7/2 डिवाइड बाय 5 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/5, जल्दी बोलो, विच इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 2 5 जा, और आंसर क्या आता है, ये हमको पता है, जल्दी बोलो, क्या हर बच्चा यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो बेटा बेसिक बेसिक ये सारी चीजें हमने क्लास 7th में करी हैं, लेकिन बात चल रही है प्रॉपर्टी की। तो बेटा 0.7 आया, तो क्या दोनों रिजल्ट सेम है, तो वही चीज हम पढ़ रहे थे कि बच्चा फॉर एनी थ्री नंबर्स डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ऑलराइट, क्या हर बच्चे को एडिटिव इनवर्स पता है, एडिटिव इनवर्स जल्दी बोलो, क्या हमने 6th में पढ़ा था, बताओ। बहुत बढ़िया, एडिटिव इनवर्स का मतलब हर बच्चा क्या करेगा, चेंज द साइन। देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 7 में हुआ है, क्या आप में से किसी को ये चीजें लिखनी है, आप में से किसी को चीजें लिखनी है, नहीं लिखनी, तो दिमाग में होना चाहिए या फिर आपके सामने नोटबुक होना चाहिए। आई एम अगेन टेलिंग कि 6th और 7th में किया है, दैट्स वाई अपन प्रेजेंटेशन के हिसाब से आगे चल रहे हैं। वेरी क्लियर। तो बच्चा एडिटिव इनवर्स का मतलब चेंज द साइन। तो नबी शाह जी 2.8 एडिटिव इनवर्स बताइए, इतना आसान है, -2/8, बस चेंज द साइन करना है बेटा, ताकि आंसर क्या आए, 0 आए, आंसर क्या आए, 0 आए। कृष्णा जी बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई किया -2/8, कृष्णा जी बताइए, -5/9, 5/9, बस उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 5/9। शिवाली बताइए, -6 सही है कि गलत सही है, क्योंकि सर निगेटिव निगेटिव तो प्लस ही होता है ना, तो ये माइनस माइनस हट गया, एक्चुअल नंबर क्या था 6/5, तो -1 से आपने मल्टीप्लाई किया, वो आया 6/-5। लेकिन अपन के इसको ऐसे लिखते हैं, वी राइट इट एज -6/5, हर बच्चा यहां तक आया, ठीक। पार्थ बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब, प्रांजल मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब, अरे आप भूल गए, अरे अभी 1 महीने पहले पढ़ा था, कार्तिक, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब बस रेसिप्रोकल करना प्यारे बच्चों। तो देखो -13 का रेसिप्रोकल, संदेश बताइए, 1/13 माइनस कुठं खंडोबाल सोडायचा का, तो निगेटिव का रेसिप्रोकल तो निगेटिव आएगा ना, -1/13 आएगा। हाँ, -13/19 का बताइए, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आई बारी, आली रे आली, आता सोडवायची बारी आली। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी अपन ने सीखा था, सारे बच्चे ध्यान से देखो, डरना नहीं बेटा, देखो क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, अरे सर नो, क्या आपको प्लस के अगल बगल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, आइसक्रीम्स एंड कैडबरीज मान के चलिए कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, बीच में प्लस साइन आया। तो बच्चे इसको अपन कैसे सॉल्व करें, यही सेम सवाल मैंने यूनिट टेस्ट में कई बार पूछे थे, जल्दी बोलो कैसे सॉल्व करना है, जल्दी बोलो। हाँ, सबसे पहले आपने क्या ढूंढना चाहिए, जल्दी बोलो, कॉमन। जब भी आप फ्रैक्शन के साथ खेलोगे या डिस्ट्रीब्यूटिविटी के साथ खेलोगे, सारे बच्चे एकदम ध्यान से बोलो, देखो
बेटा जब भी आप इस तरह का गंदा सवाल आपको जब भी लगता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉमन क्या है? क्या आना चाहिए बच्चों? कॉमन क्या है? तो देखो बेटा, इधर कॉमन क्या है इन दोनों में? 7/5 दिख रहा है, जल्दी बोलो। 7/5 कॉमन है बेटा, इधर भी है और इधर भी है। तो बच्चा ये बाहर आया, तो बाहर आने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? मल्टीप्लाई था, -3/12। जल्दी बोलो, ये प्लस रहेगा, बोलो बोलो, जोर से बोलो। 5/12। वेरी क्लियर। क्या इसको भाग दें? यस और नो? नहीं, वो तो पाप हुआ। और इधर भी 12, इधर भी 12, बेस सेम। और 5, अच्छा ये समझ में आता है ना बच्चों? हाँ, तो जल्दी बोलो, 7/5। और ये अंदर क्या होगा? जल्दी बोलो। 5 - 3 विल बिकम 2/12। और अब क्या सिंप्लीफाई होगा? यस सर, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो जल्दी बोलो, 7 × 1 = 5 × 6 = फाइनल आंसर आया 7/30। बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोटबुक निकालो और ये चीज छाप लो फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड से चलेंगे बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे। फास्ट। राइटिंग फिनिश बेटा, जल्दी जल्दी लिखना है। फिनिश्ड। देखो बेटा, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन के अंदर देखो। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर? सबसे पहले क्या देखना था? जल्दी बोलो, कॉमन फैक्टर। तो क्या दिखा था बच्चों? 7/5। तो 7/5 को बाहर निकाला और फिर ब्रैकेट में क्या बचा था? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। -3/12, ये प्लस का साइन लगा दिया, 5/12। बाद में क्या करना था? 7/5 एज इट इज, बेस सेम 12 है ना, सिंस डिनोमिनेटर इज सेम। ऊपर क्या होगा? -3 + 5, 2/12, 2 × 6 और फाइनली 7/30। इज इट ऑल राइट बेटा? ठीक है, चलो अब इधर देखो क्या करेंगे बेटा, ये सवाल के अंदर है ना, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। हाँ, सॉल्यूशन में देखो, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जल्दी बोलो कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स है बेटा जी? अरे बोलो बोलो, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ऑल राइट बेटा, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय
प्लस एंड माइनस, हमने पिछले साल पढ़ा था, है ना, 3 टर्म्स है, कोई बात नहीं। तो बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2/5 इंटू -3/7 एज इट इज रखा, है ना। बेटा मैं देख रहा हूं कि पहले टर्म के अंदर 2/5 3/7 है, 1/6 3/2 है, 1/4 2, क्या तीनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं 2 कंसीडर करूं बच्चा, इधर देखो ना, ये एक टर्म और एक टर्म, क्या कुछ कॉमन है? यस सर दिख रहा है, अरे है ना बेटा, देखो ना 2/5 2/5 है ना, 2 टर्म्स के अंदर तो कॉमन है। तो प्यारे बच्चों 2/5 इंटू -3/7 को एज इट इज रखा, ये जो थोड़ा सा दूर था ये उसको थोड़ा सा पास लाया, प्लस 1/14 इंटू 2/5, और जो बचा हुआ बीच में का टर्म है बस उसको हमने सेपरेटली इधर लिखा 1/6 इंटू 3/, क्या हर बच्चा समझ पाया? कुछ नहीं, हमने थर्ड वाला टर्म बस सेकंड प्लेस पर लिखा और ये वाला टर्म थर्ड प्लेस पर लिखा। तो एक्चुअली हमने क्या यूज किया? एसोसिएशन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने एसोसिएशन किया। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो प्यारे बच्चों अगला स्टेप क्या होगा? देखो ना ये दोनों के अंदर कौन कॉमन है? बोलो बोलो। 2/5 कॉमन है, तो बच्चा 2/5 आया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या होगा? जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो। -3/7, साइन कौन सा है? प्लस 1/14, बहुत बढ़िया। आगे क्या है बच्चों? माइनस। क्या इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा? यस सर, इधर देखो ना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर 1 इंटू 1 बटे 2 2 जा। क्या हर बच्चे को बात समझ में आ रही है? ठीक। तो बेटा दिस इज इक्वल टू 2/5। ऑलराइट, अब ब्रैकेट के अंदर इसको कैसे सॉल्व करना है? कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका एलसीएम मेथड, दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सारे बच्चे जोर से बोलो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन कब यूज करते हैं? हाँ, सारे बच्चों ने ये रटना है कि प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सारे बच्चे बोलो। व्हेन, बोलो बोलो। और को प्राइम का मतलब? हाँ, को प्राइम का मतलब ओनली वन एज कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। देखो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जिस बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आती, ही और शी इज सपोज टू राइट इट इमीडिएटली इन द नोटबुक, या फिर घर जा करके वीडियो के द्वारा ये चीज को फिर से नोटबुक में लिखना है। बात समझ में आ रही है? ये चीजें जतन करनी है साल साल भर। ठीक। तो बेटा आसान क्या होगा? एलसीएम। सारे बच्चे जल्दी बोलो, 7 और 14 का एलसीएम, चाहे कितने भी नंबर्स हो, क्या देखना है? ये बड़ू है और ये छोटू है। छोटू अगर बड़ू को भाग दे तो बड़ू ही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या आएगा? 14 आएगा। अब ध्यान से देखो, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, एंड दैट 2 इंटू -3 -6। अरे देखो 14 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 7 2 जा होगा? ऊपर देखो जल्दी नविशा, देखो 2 इंटू -3 क्या आया? -6। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ जल्दी। आगे क्या डालूंगा मैं? प्लस साइन। इधर 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 1 जा 14, ऊपर 1 नीचे 1, तो आंसर क्या आएगा? 1 ओनली। 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात वही की है। अरे यस और नो? -1/4। तो प्यारे बच्चों दिस इज इक्वल टू 2/5। अंदर क्या करेंगे? -6 एंड +1 करेंगे। क्या हूं? अरे ये 1/1 था, ये भाई साहब फ्रैक्शन है, तो इनको भी तो फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जल्दी बोलो ब्रैकेट के अंदर, अरे 6 इंटू 1, अरे अब देखो ना डिनोमिनेटर सार को प्राइम, अरे इधर 1 इधर 14, कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1। तो जल्दी बोलो बच्चा, 6 1 जा 6। अब देखो प्लस साइन डाल दो, 14 1 जा 14 बटे 14 1 जा। अरे क्या हर बच्चे को बात समझ में आ रही है? क्रॉस कैसे करना है? 6 1 जा 6 प्लस 14 1 जा 14 डिवाइडेड बाय 14। ये माइनस रहा, प्रिंटिंग मिस्टेक। अरे बात समझ में आ रही है? ये माइनस था, एक्सट्रीमली सॉरी। -6 इंटू 1
-6। ऑल राइट, तो बच्चा -1/4। अब क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बोलो। देखो ये 2/5 ब्रैकेट के अंदर -6 एंड +14। अरे -8 आएगा, वेरी सॉरी +8 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बड़ी संख्या, +8 आएगा, 8/14। ये -1/4। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या इधर कुछ सिंप्लीफाई होगा? यस सर, 2 1 जा 2 7 जा 14। अच्छा ऊपर देखो 1 × 8, जल्दी बोलो, 8 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35 आया, -1/4, -1/4। अब इधर कौन सा मेथड यूज करेंगे? एक ही ऑप्शन है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर, उनके अंदर एक के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो जल्दी बोलो क्या करेंगे, 8 4 जा -35 1 जा डिवाइडेड बाय 35 4 जा 140। समझ में आ रही बात? 32 - 35, हाँ बड़ी संख्या का साइन, -3 डिवाइडेड बाय, क्या ये फ्रैक्शन रिड्यूस्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस सर। अरे देखो ना, भाग नहीं जाता, देख करके देखिए, 3 4 जा 12, नहीं जाता। अरे बात समझ में आ रही है? छापो जल्दी, और जल्दी लिखना है। बेटा राइटिंग फिनिश्ड? बेटा ये चीज मेंशन करके लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तब करना है। ये इसका चाहे तो ना फॉर्मेट भी लिखो बेटा, A/B, और क्या होगा बच्चों, C/D, प्लस होगा या फिर माइनस होगा? चैतन्य मेंशन करके रखना है बेटा, प्लस होगा या फिर माइनस। क्रॉस कब करेंगे? ओनली व्हेन डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम, अदरवाइज एलसीएम ही यूज करेंगे। बच्चों राइटिंग फिनिश्ड? डन बेटा? फिनिश्ड? चलो ओके।
तो इस तरह का ये सारा प्रेजेंटेशन था। चलो, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, ये हमने सॉल्व करना है। जल्दी सारे बच्चे बोलो कि इधर कितने टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है बच्चा? देखो, ये मल्टीप्लिकेशन वाला ये एक टर्म हुआ, अरे है क्या नहीं? प्लस के बाद क्या ये एक टर्म हुआ 5/2, और उससे डिस्टिंग्विश्ड है माइनस, देखो ये एक टर्म है। समझ में आ रही बात? तीन अलग अलग टर्म्स है। बच्चों क्या दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? इधर देखो ना 3/5 दिख रहा है, इधर 3/5 दिख रहा है। तो जल्दी बोलो अपन क्या करेंगे बेटा जी? -2/3 इंटू 3/5, इसको साथ में लेंगे तो -3/5 इंटू 1/6। तो हमने तीसरे टर्म को दूसरे टर्म के पास में लाया, और जो बीच में का टर्म्स है ये 5/2 अपन क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। ऑलराइट, अब देखो बेटा जी 3/5 कॉमन, अरे देखो ना ये दोनों में ब्रैकेट के अंदर -2/3 एंड -1/6, क्योंकि हमने पॉजिटिव 3/5 बाहर लिया था, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा अंदर। तो देखो बेटा +5/2, देखो बेटा दिस इज इक्वल टू 3/5। ये ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलसीएम, क्योंकि 3 2 जा 6, एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। हाँ, तो ऊपर क्या करेंगे बच्चा? 6 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 2 इंटू -2 -4। आगे क्या करेंगे? देखो ना 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6, लेकिन 1 कैसा? माइनस। देखो ना 6 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस तो मेंटेन रहेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, प्लस 5/, इज इट वेरी क्लियर? विच इज इक्वल टू 3/5। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बच्चों? -4 -1 अपॉन, ओके, +5/2। हाँ, तो अब देखो क्या इधर कुछ सिंप्लीफाई होगा? यस सर। इधर देखो ना बच्चे 3 1 जा 3 2 जा 6, 5 से 5 हट गया, अरे मतलब 5 1 जा 5 ओनली। तो 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 2 प्लस 5 अपॉन, आयुष अब क्या करना है? अरे बेस सेम, तो ऊपर क्या होगा? -1 + 5, और आंसर क्या आएगा? 2 2 जा, छापो जल्दी। अरे लिखो, घर पे नहीं लिखना। हाँ, स्मार्ट बोर्ड के साथ स्मार्ट बॉय हो रहा है तू। हाँ, राइटिंग फिनिश्ड, और बातें समझ में आ रही है? आप कैसे भगवान की तरह आप एकदम बढ़िया दिख रहे हो, आपके नाम में भी भगवान है। कृष्णा जी, आप कैसे भगवान की तरह दिख रहे हो, है ना? पूरा साल ऐसे ही करना है, एकदम भगवान की तरह, एकदम गुड बॉय, है ना? तो इस साल पूरी मेहनत करेंगे। राइटिंग फिनिश्ड? ठीक, आगे बढ़े बच्चों।
चलो बेटा आगे बढ़े। देखो इस तरह से सॉल्व करना था। और क्या हमारा इनका आंसर मैच है? जरा चेक करेंगे। ओके, तो जिनको प्रॉब्लम है ये डिटेल सॉल्यूशन है, सो दैट वीडियो के अंदर आप एकदम आराम से इसको देख सकते हो स्लो करके। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो क्या हमारा भी आंसर 2 आया। ओके ठीक। तो बच्चा नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्रॉपर्टी बेटा, -4/5 इंटू 1 इज 1 इंटू -4/5 इज -4/5। तो बच्चा यहां तक क्या है? कमोडेटिव, कमोडेटिव। और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है बेटा? किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या है? हमने पढ़ा था बेटा 6th के अंदर, जल्दी बोलो। when we multiply any rational number with the 1 we get same rational number as the product। ये प्रॉपर्टी क्या है? जल्दी बोलो। क्या हमने पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अरे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अरे किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कोई फर्क पड़ता है? फिर वो चाहे 0 भी हो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अरे इज दैट ऑल राइट? देखो अब आगे बढ़ते बेटा। 5 रैशनल नंबर्स जो 2 से छोटे हैं, 2 से छोटे पार्थ कितने हैं जो 2 से छोटे हैं? इनफाइनाइट है सर। 2 से आप रिवर्स गियर डाल दो, इनफाइनाइट मिलेंगे। शिवाली बताइए, 2 से छोटे नन्हे मुन्ने। हाँ फिर 1 2 से छोटा है। अच्छा हाँ, एक बराबर बराबर 1, यस यस। 0 -1 -2 -3। बात समझ में आ रही है? क्या मैं -3/4 लूँ तो चलेगा? क्या मैं +3/4 लूँ तो चलेगा? चलेगा ना सर? चलेगा ना सर? चलेगा ना? अरे 3/4, 3/4 मतलब 0.75, जो 1 के भी पीछे है। अरे बात समझ में आ रही है? वो तो रैशनल नंबर पूछ रहे थे बेटा। बात समझ में आ रही है? अरे सच में बोलो, सच में समझ में आ रही है सबको, है ना? हाँ, तो इधर देखो बेटा, ये ढेर सारे अपन लिख सकते हैं। 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है, -1/2 भी है। बस ये रैशनल के फॉर्म में लिखा है। ठीक। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज। क्या ये सवाल हमने किए थे पिछले साल? मैं वही कह रहा था। ये पूरा चैप्टर आपको लगेगा सर हमने पूरा क्लास 7th में किया हुआ है। और प्रांजल कैसे करते थे बच्चा अपन ये? हाँ, कन्वर्टिंग -2/5 एंड 1/2 हैविंग सेम डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर अपन कितना कर सकते बेटा? कितना भी बड़ा, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अरे सर नो। हाँ, तो हमको उन्होंने कितने कहा कि आप करो 10 रैशनल नंबर्स, है ना? अब अपन क्या करेंगे बच्चा? देखो हम कोशिश करेंगे 10 100 ऐसा आए। अरे सर नो बेटा, तो फिलहाल प्यारे बच्चों -2/5 है। ऑलराइट, तो बेटा क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करूं? अरे सर नो, तो क्या होगा बच्चा? नीचे आएगा 10, ऊपर आएगा -4। अच्छा ये 1/2 है। अच्छा इसको क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5। तो क्या होगा बेटा? 1 इंटू 5 5 और 2 5 जा 10। दोनों का बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, -4/10 और +5/10 के बीच कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। सारे बच्चे ध्यान से ये चीज को याद रखो, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट ही होते हैं। बस आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। समझ में आ रही बात? फिलहाल इन दोनों के बीच तो हमें 8 ही मिलेंगे, तो इसलिए अपन क्या करेंगे बेटा? इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी सेम 2 2 से करेंगे। अरे बस डिनोमिनेटर थोड़ा बढ़ा रहे बेटा अपन। अरे डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ा रहे ना, तो -4 इंटू 2 10 इंटू 2। इन द सिमिलर फैशन 10 इंटू 2 नीचे 20 होगा, 5 इंटू 2 10 होगा। अब देखो ना, बेस तो सेम है 20, -8 एंड +10। अरे जरा ध्यान से देखो ना बच्चों, इधर 0 होता है। टुकु 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो -8 आया, आपका 20, इधर 10 होगा, इधर अरे ढेर सारे आ गए। उनको बस कितने चाहिए थे? 10 चाहिए थे। तो जल्दी बोलो, पहला
7/20 के बाद में वृंदा कहां तक चलेंगे बेटा अपन? वृंदा कहां तक चलेंगे? 20/20 करूं? 20/20 करूं? फिर अरे माइनस कहाँ बेटा, पॉजिटिव है। हाँ, अरे बात समझ में आ रही है? इतने सारे लिख सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? आएगा ना? क्या क्या आएगा? 19/20 किससे बड़ा है? अच्छा, ये 1/2 कहा था ना बेटा। तो मुझे ये 10 तक ही आना था। कहाँ तक आना था बेटा? ये देख, गलती से मैं 20 तक गया, वेरी सॉरी। कहाँ तक आना है बेटा जी? 10 तक ही आना था। तो फाइनली वो 9/10 आएगा बेटा, 20 तक नहीं जाएंगे अपन। अरे बात समझ में आ रही है? इधर देखो ना, 10/20 -8/20, नीचे 20 है, 20 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन -8 से लेकर के कहाँ तक आना चाहिए था? 10 तक। तो बाय मिस्टेक में 20 तक गया। वेरी क्लियर? चलो जल्दी लिखो, करो ना जल्दी। ये स्टेप लिखो, ये स्टेप लिखो, और -8 से लेके 10 तक दिखाइए। जल्दी करेंगे बेटा जी। -8 से 10 तक ही दिखाना है ना? और क्या इसका रिवर्स प्रोसेस हमने पढ़ा था? शो ऑन द नंबर लाइन, है ना? ये लिखना है बेटा, -7/2। ये कैसे करना है? अप टू ऐसे करना है बेटा, देखो। अरे समझ में आ रहा है? ये 2 लिखने के बाद डॉट 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 अप टू 9/20। तो एग्जामिनर विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि बच्चे ने मेहनत की है, किसी और की देख के ही सही। डन? ठीक। हाँ, देखो इधर वही स्टेप्स है। ऑलराइट बेटा, फिर 10 रैशनल नंबर्स इन दिस वे लिख सकते हैं अपन। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप सब लिखो। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। अब क्या करेंगे? हाँ बेटा, ये दोनों के बीच आई वांट 5 रैशनल नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा बच्चा? मेरे पास 1/4 है, तो इसको क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्चुअल में ये 4 और 2 है, तो हमें बेस क्या चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बच्चा 4 और 2 बेस सेम कैसे करें? आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो 1/4 को एज इट इज रखो। इधर देखो बेटा, 1/2 को हम अगर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करें, तो क्या मेरा 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा 2/4? अरे जल्दी बोलो। अरे अब क्या बेस सेम है? अरे बच्चे टेंशन ना लो, आप किस भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। 1/4 और 1/2, हमने क्या किया? 2 को क्या बनाया? 4 बनाया। अरे 2 को क्या बनाया? 4 बनाया। तो अब मेरे पास 2 नंबर्स कौन है? एक है 1/4 और दूसरा है 2/4। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हाँ हाँ, अरे बोलो बोलो। 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अरे सर नो, तो बच्चा हमारा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 10/40। बेटा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 20/40।
40। अब देखो बेस हुआ 40, अब 10 से लेकर के 20 तक कौन कौन से आएंगे? 11/40, 12/13, अब 5 ही है तो अपन लिखेंगे 14/40 एंड बोलो बोलो 15/40, क्योंकि कितने लिख के देने थे एग्जामिनर को? 5 लिख के देने थे। छापो जल्दी। क्या आज पहला दिन बोर हो रहा है? स्टॉप करें? अच्छा, मेजोरिटी कितने बच्चे चाहते हैं कि स्टॉप करें? ठीक, तो बेटा चलो इधर अपन रुकते हैं आज। ऑलराइट।